नमस्कार बच्चों। बिहार बोर्ड में प्रत्येक साल ग्राफीय विधि से हल करना और हल करके ग्राफ को दर्शाना 5 नंबर का क्वेश्चन, 5 अंक का क्वेश्चन अवश्य पूछता है। तो इसको हम हल करने की सबसे आसान और सरल विधि यहाँ बता रहे हैं। समीकरण 1 पहले वाले समीकरण को मान लेना है और समीकरण 2 दूसरे वाले समीकरण को मान लेना है। अब समीकरण 1 है 2x + 4y - 12 = 0। समीकरण 1 में x का पहला मान 0 तथा y का दूसरा मान 0 रखने पर तो एक मान सारणी बनाते हैं इसमें कि x का पहला मान 0 और y का दूसरा मान 0 रखते हैं। अब x का पहला मान 0 रखकर समीकरण 1 में y का मान हम निकाल सकते हैं। तो x का मान 0 रखने पर x का मान 0 रखते हैं। मेरा समीकरण है 2x + 4y - 12 = 0। तो x का मान 0 रखे हैं तो x × 0 + 4y - 12 = 0। 0 × 2 करेंगे तो 0 हो जाएगा + 4y = 12। अब 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है तो 4y = 12। y बराबर 12/4, 4 × 12, 3 से कट गया, यानी y का पहला मान हमारा क्या आ गया? x का मान 0 रखने पर y का पहला मान हमारा 3 आ गया। अब इसी तरह से हम उसी समीकरण 1 में ही y का मान 0 रखेंगे तो हमारा x का मान चला आएगा। तो हम 2x + 4 × y है तो y के स्थान पर 0 रख दिए, -12 = 0। 4 में अगर 0 से गुना करते हैं तो 0 ही हो जाता है। इसको लिख सकते हैं 2x - 12 = 0। फिर 2x = 12। 12 को हम बराबर के उस ओर ले गए तो ये माइनस में था, इस ओर आया तो ये प्लस में हो गया। x बराबर 12/6, 2 × 6 = 12, 6 से काट दिया तो हमारा x का मान 6 आ गया। यानी दूसरे समीकरण में, इस पहले समीकरण में x का दूसरा वैल्यू हमारा 6 आ गया। x का दूसरा वैल्यू हमारा 6 आ गया। उसी तरह से समीकरण 2 में भी हम मान सारणी को बनाएंगे। समीकरण 2 में x का पहला मान 0 और y का दूसरा मान भी 0 रखेंगे। तो x + 2y - 4 हमारा दूसरा समीकरण है। समीकरण नंबर 2, x का मान 0 रखे हैं, x + 2y = 4। तो 0 का वैल्यू खत्म हो गया, कुछ वैल्यू होता नहीं है। तो 2y = 4, y बराबर 4/2, 2 × 2 = 4, 2 से काट दिए, y का मान 2 आ गया। यानी x का मान 0 रखने पर हमारा y का पहला मान क्या आ गया? 2 आ गया और दूसरा मान तो ऑलरेडी हम 0 मान ही चुके हैं। अब हमको x का वैल्यू निकालना है y को 0 मान के। तो समीकरण हमारा है x + 2 × y का मान 0 रखें, -4 = 0। तो 0 × 2 करेंगे तो ये 0 हो गया, इसका कोई वैल्यू नहीं है। तो x - 4 = 0। तो x बराबर हम बराबर को उस ओर ले जाएंगे 4 को, तो x बराबर 4, यानी हमारा x का वैल्यू, दूसरा वैल्यू क्या आ गया? 4। इसको हम 4 लिख देंगे। हमारा सारणी का काम खत्म हो गया। अब हम चलते हैं ग्राफ की ओर। ग्राफ बनाने के लिए आपको कॉपी बोर्ड से कॉपी मिलेगा तो आप सबसे पहले ग्राफ के बीच में लाइन मार खींचिएगा। x जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है यानी सीधा लाइन है x और x' और ऊर्ध्वाधर रेखा जो है y'। y x का दाहिना भाग प्लस होता है 1 2 3 4 5, जिस तरह देखिए 10 तक भी ले जा सकते हैं आप। और इसके 0 1 के बीच में पॉइंट होता है, 10 पॉइंट होता है। अगर आपका x और y का वैल्यू पॉइंट में आता है तो आप अंदर में यहाँ पॉइंट कर सकते हैं। तो बात की बात है। तो हमारा पहला समीकरण है, पहला समीकरण में हमारा x का मान है 6। तो x का मान अगर 6 है तो हम x का प्लस में यहाँ 6 लेते हैं। 6 पर क्या करेंगे? बिंदु डाल देंगे, एक बिंदु डाल देंगे। उसके बाद हमारा y का मान क्या आ गया है? y का मान 3 आ गया है। तो जब y का मान 3 आ गया है तो हम y को प्लस में लेते हैं। तो y का मान प्लस में 3 लेके पॉइंट करके दोनों को
मिला देते हैं। हमारा पहला समीकरण का ग्राफ तैयार हो गया और समीकरण को हम लिख देंगे 2x माइनस 4y माइनस 12 इक्वल टू 0। इस पे दर्शा देंगे कि हमारा ये समीकरण का ग्राफ इस तरह से बनेगा। दूसरा मान सारणी की ओर जाएंगे। दूसरा है y इक्वल टू 2, ये भी प्लस में है तो 2 अगर y में प्लस में है तो 2 पर एक पॉइंट कर देंगे और उसके बाद x का मान 4 है तो हम 4 को भी टिक कर देंगे। 4 को हमने टिक कर दिया। 4 है, x का मान 4 है तो x का मान 4 है भैया, तो 4 को x का मान 4 है तो 4 को हम क्या करेंगे, बिंदु दे देंगे और इस दोनों पॉइंट को मिला देंगे। इस तरह से पॉइंट को मिला देंगे और समीकरण को लिख देंगे। हमारा समीकरण है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0, यानी दोनों बिंदु पे मिला के और समीकरण को उसी पे लिख देना है। ये हमारा ग्राफ बन के ऑलरेडी तैयार हो गया है। तो ये हमारा एक बार फिर से सुन लीजिए। समीकरण 1 में x का पहला मान 0 और y का दूसरा मान 0। उसी तरह से समीकरण 2 में भी x का पहला मान 0 और y का दूसरा मान 0 रख के हम दोनों समीकरणों को हल कर लेते हैं और दो मान सारणी बना के x और y का मान दर्शा देंगे। अगर माइनस में रहेगा तो माइनस की ओर टिक करेंगे, अगर प्लस में रहेगा तो प्लस में करेंगे, दोनों को मिला देंगे, समीकरण लिख देंगे। हमारा 5 नंबर ओके।